ठीक। बच्चे क्या है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, भाग जाना। याद रहेगा बच्चे, पीठ दिखाना बोले तो भाग जाना। याद करिएगा, पीछे मुड़कर देखना, हार कर भाग जाना, सहायता करना या व्यायाम करना। तो बच्चे इसका अर्थ है हार कर भाग जाना। क्या है जी, हार कर भाग जाना। चलिए आपका मैं प्रश्न बता दूं पीडीएफ में क्या था जी, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना। मौसवा ही थे हाँ। चलिए हवा से बातें करना ऑप्शन है आपका, बहुत तेज दौड़ना, अकेले बोलना, घमंडी होना या सपने देखना। हवा से बातें करना, तो इसको जनरल रूप में प्रयोग ये भी करते हैं बाबू कि जो बहुत तेज दौड़ते हैं उनको भी कहा जाता है कि हवा से बातें कर रहा है, या जो बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलता है उसको भी कहा जाता है हवा से बातें कर रहा है। ठीक है जी, तो इन चीजों पे आप गौर कीजिएगा। इसका आपका बाई ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बहुत तेज दौड़ना ए ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है जी, चलिए ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हवा से बातें करना दो तीन अर्थ में लिया जाता है बाबू। बहुत तेज दौड़ता है उसको भी कहता है कि हवा से बातें कर रहा है, जो काफी ज्यादा तेज हो या जो किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है उसको ही बोलते हैं कि हवा से, या कोई आप कोई काम कर रहे हैं जितनी क्षमता उससे ज्यादा बोलते नहीं कहता कि भाई हवा से बात करता है, इसको कोई काम कहो तो होगा नहीं, लेकिन हवा से बात करेगा कि हम कर देंगे। तो कई अर्थों में लिया जाता है। ठीक है बच्चे, उसके मुताबिक आपका भाई ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है आगे चलिए। हाँ ये नहीं बताया मैंने, ढेर हो जाए पगला हार कर भाग जाना। ठीक है चलिए, पेट में चूहे कूदना। और एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगे कि सर क्लियर है तो आपका वीडियो अपलोड होता है ना बाबू, वहाँ भी आपका कमेंट बॉक्स खाली रहता है, वहाँ भी जो डाउट रहे आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मौका मिलता है तो यहाँ पूछ लीजिएगा, अगर यहाँ पे नहीं मिल पाता है मौका तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, दोनों तरफ फ्री है। उसके बाद अगर दोनों से भी ऑप्शन आता है तो टेलीग्राम भी आपका खाली है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मौका मिलता है यहीं पे लीजिएगा। ठीक है जी आगे चलिए, पेट में चूहे कूदना, चूहे पकड़ना, बहुत जोर की भूख लगना, पेट खराब होना या घबराहट होना। तो याद कर लेंगे बच्चे, बहुत जोर की भूख लगना। ठीक है जी, बहुत जोर की भूख लगना, पेट में चूहे कूदना। आगे चलिए, बगुला भात होना। अरे वाह, बगुला भगत होना, भात नहीं बगुला भगत होना। देखता है बगुलवा अगर कहे बगुआ कि हम भगत हो गए तो मछलियां खाला छोड़ देगा जी, नहीं। बगुला भगत होना मतलब कोई ऐसा भगत है कि अपन सब काम जारी रख ले, ऊपर दिखावा कर रहा है, वही कहते हैं बगुला भगत। कि हम धर्मात्मा हैं और घरे जाके चिकन तगड़ी पीस मार ले है, आप कहेगा कि हम भगत हैं, धर्मात्मा है, ये हो गया। तो पक्षी प्रेमी होना, पाखंडी या ढोंगी होना, मछली पकड़ना, बहुत सीधा होना। तो बगुला भगत बनना और पाखंडी या ढोंगी होना, रहेगा कुछ दुनिया को दिखाएगा कुछ। ठीक है जी आगे चलिए, भागीरथ प्रयत्न, इसका आप लोग अर्थ समझिएगा थोड़ा। भागीरथ प्रयत्न का मतलब होता है, भागीरथ एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी कठिन परिश्रम करके इन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया। यानी गंगा को पृथ्वी पर लाने का जो श्रेय जाता है भागीरथ को जाता है, उनका काफी प्रयत्न को किया जाता है। यही का अर्थ पूछ रहा कि भागीरथ प्रयत्न, गंगा की पूजा करना, असाधारण या कठिन परिश्रम। यानी एक ऐसा परिश्रम जो असाधारण है, वो साधारण परिश्रम नहीं है, बहुत कठिन परिश्रम है, यही होता है भागीरथ प्रयत्न। ठीक है बच्चे आगे चलिए, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना, बारिश में भीगना, डर कर दब जाना, बिल्ली की तरह बोलना या चुपचाप काम करना। भीगी बिल्ली मतलब कहता है कि आपने बहुत है जो ड्रिंक बिंक दे रहा था कि हम ही हैं वो हैं, आज ऐसे आदमी आया तो भीगी बिल्ली बन गया, मतलब डर गया कि ओकर समय कर आवाजे गायब बोले। चलिए कई बच्चे 44 44 भी 44 44, हाँ बिल्कुल सही है जी, 44 भी मारे सही है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, गौर करिएगा, बी होता कौन चीज बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो भीगी बिल्ली बनना का मतलब होता है बाबू जैसे क्या कहता है, डर कर दब जाना, डर कर दब जाना, इसी का अर्थ होता है बाबू भीगी बिल्ली बनना। ठीक है जी आगे चलते हैं, मुंह में पानी आना, ललचा जाना, खास करके लड़की लोग को देखना जी, जैसी बाजार में जाएगी ना, जैसे उनका पता है लगता है कखनी दुगो मार ले, बात करके जरा देखिएगा इस चीज को। या इमली को देखना, इमली को देखते ही कोई पुरुष हो या स्त्री हो सबको लगता है एकदम अंदर से पानी जैसा होता है। तो मुंह में पानी आना मतलब होता है ललचाना। तो ये बात है, प्यास लगना, जी ललचाना या देख कर लालच आना, बीमार होना या कुल्ला करना, तो जी ललचाना, यही होता है मुंह में पानी आना, जी ललचाए
रहा न जाए, कर लालच आना। ठीक है जी, जी ललचाए रहा ना जाए। तो ये मुंह में पानी आना मतलब जी ललचाना आपका प्रश्न है बाबू। इस पेज में कोई पीडीएफ का 99 पेज ही बोर्ड में खुल पाता है, ठीक है जी। इसलिए आपका 3-4 पेज मैंने नियम बताने में लिंक में ले लिया था, 50 यानी 53 से 54 पेज आपको लिंक चैप्टर में चला गया था, बाकी आपका इसमें चला गया। तो ये 46 क्वेश्चन पर आकर पीडीएफ एंड हो जाता है, फिर नए पीडीएफ को ओपन करना पड़ता है, ठीक है जी। तो आज आप लोग इतना प्रश्न दे पाए, मुहावरा बना पाए, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, प्रश्नों का आंसर देते रहे, बहुत अच्छा है। इसलिए जुड़े रहें। सर आपको भी होता है, मैंने गोलगप्पे देखकर तो नहीं होते बाबू, लेकिन इमली जो देख लूं ना तो ऐसा कभी कभी लगता है ऐसा, ठीक है जी। सर आप भी खाते हैं पानी पूरी, तो क्या मैं मंगल ग्रह से आया हूँ जी, मैं नहीं खा सकता क्या पानी पूरी गोलगप्पा? सर बिल्कुल बिल्कुल, बिन खाए रहा ना जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए हाँ, तो बच्चे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, आप लोग को मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं थोड़ा 2-3 रोज आप रेस्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 17 फरवरी से होने वाली है, और 12वीं के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है बाबू आपका 2 तारीख से प्रारंभ है। तो थोड़ा समय चाहता हूं कि 3-4 दिन का जो अभी समय है मैं 12th को बच्चों को दूं, ठीक है बच्चे। मैं कोशिश करूंगा कि एक और टाइम में आप लोग का लाऊं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर लाऊंगा तो, नहीं तो आप 2-3 रोज अब 10 वाले बच्चे आप ऑफलाइन का क्लास का प्रयास कीजिए, घर पे जो बनाते हैं वो प्रयास कीजिए। अभी अब 3-4-5 दिन जो आपका, ज्यादा नहीं 3-4 दिन आपका 12th के बच्चों का चलेगा, इसमें सब्जेक्टिव होगा उनका गद्य खंड का 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, जो 2 पार्ट में 2 सब्जेक्टिव उसका लाऊंगा, सब्जेक्टिव लाऊंगा। तो 12th वाले जो 12वीं के बच्चे हैं थोड़ा सा उनके लिए मुझे समय देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि उनका एग्जाम जल्दी में है। तो 3-4 दिन 10वां क्लास के बच्चे थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट क्या करना है आप देख सकते हैं, फायदा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, देख भी सकते हैं। तो आप 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, व्याख्या, संक्षेपण, ये सब आपका लगातार चलेगा 3-4 दिन, ठीक है बच्चे। तो 12th वाले जितने विद्यार्थी गए एक दूसरे को बता दें कि अब 3-4 दिन का जो क्लास है वो 12th के विद्यार्थियों के लिए, उसके बाद मैं पुनः 10th के विद्यार्थियों के लिए जरूर ही लेकर आ जाऊंगा। यानी 28 तारीख से 10th के विद्यार्थियों का चालू हो जाएगा, जितने भी 26 में एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उन सबको लेकर, ठीक है बच्चे। तो अभी 28 तक जो है 12th के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, आपको मैंने जानकारी दे दिया। आ जाओ, चलिए क्रिस का गाना सुनाइए सर। क्रिस का गाना सुनेगा जी, यही करेगा हैं? क्रिस का गाना सुनेगा, चलिए चलिए, क्रिस का गाना बोल रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चलिए शहर एक शायरी, क्रिस का गाना, यही सब आप लोग करने में रहते हैं जी। आप लोग गाना सुनने में बड़े बेताब होते हैं ना बाबू। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, थोड़ा सा समझिए, क्या समझना क्या है, बस थोड़ा देर के लिए एंजॉय कर लीजिएगा। मैं बड़ी बेदबोजन से शांत बैठा रहूंगा, मुझे प्रेम की लय सुना दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस मुझे क्रिस का गाना सुना दो। ठीक है जी, चलिए आप लोग के लिए मैंने शब्दों को जोड़कर कुछ बोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। कैमरा में स्क्रीनशॉट कैसे